मस्जिद विवाद पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच में सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। संजौली लोकल रेजिडेंट की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। दरअसल अक्टूबर 2024 में इस मामले को 8 हफ्ते में निपटाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन 6 महीने का वक्त बीत गया है और विवाद का हल नहीं हुआ है। अभी भी ये मामला नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में चल रहा है और आज हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच में सुबह 11 बजे मामले में सुनवाई होगी। संजौली लोकल रेजिडेंट की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। दरअसल आपको बता दें, अक्टूबर 2024 में इस मामले को 8 हफ्ते में निपटाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन 6 महीने का वक्त बीत गया है और विवाद का हल नहीं हुआ है। अभी भी ये मामला नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में चल रहा है और आज इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। और ये क्या पूरा मस्जिद का विवाद है, ये आपको समझाते हैं। 1960 में मस्जिद बनाई गई। 2010 में अवैध निर्माण को लेकर केस हुआ। 14 साल में 4 नई मंजिलें बनाई गई। साल 2024 में 2 समुदायों के बीच विवाद हुआ। 3 सितंबर 2024 को विरोध प्रदर्शन हुआ। अवैध मस्जिद को गिराने की मांग की गई। आज इस मामले को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई है। नगर निगम आयुक्त ने वक्त मांगा। 8 हफ्ते के अतिरिक्त वक्त की मांग की गई। 8 सप्ताह में मामला निपटाने के आदेश थे, लेकिन 8 हफ्ते 6 महीने का वक्त बीत गया है और विवाद का हल नहीं हुआ है। और आज इसी मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जस्टिस संदीप शर्मा के बेंच में सुबह 11 बजे ये सुनवाई होगी। संजौली लोकल रेजिडेंट की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। 2024 में इस मामले को लेकर 8 हफ्ते में निपटाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन 6 महीने का वक्त बीत गया है और विवाद का हल नहीं हुआ है। और अभी भी ये मामला नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में चल रहा है। तो बड़ी खबर संजौली मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। संजौली मस्जिद विवाद पर आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और सुबह 11 बजे जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच में सुनवाई होगी। संजौली लोकल रेजिडेंट की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें, अक्टूबर 2024 में इस मामले को 8 हफ्ते में निपटाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन 6 महीने का वक्त बीत गया है और अभी तक विवाद का हल नहीं हुआ है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ हैं। राजेंद्र, लंबा समय बीत चुका है और अभी तक इस मामले में जो विवाद है वो हल नहीं हुआ है। पहले तो ये बताइए कि ये जो याचिका दाखिल की गई है, इसमें क्या कुछ है? बिल्कुल, लोकल रेजिडेंट जो संजौली के हैं उनकी तरफ से हिमाचल हाई कोर्ट में एक एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर की गई है और इसके तहत मांग की गई है कि जो पिछली सुनवाई हिमाचल हाई कोर्ट की हुई थी उसमें एमसी कमिश्नर कोर्ट को 8 हफ्ते का समय दिया गया था और ये कहा गया था कि उस समय निर्धारित समय के अंदर जो एमसी कोर्ट है वो अपना निर्णय इस मसले के ऊपर, जो एक एप्लीकेशन लगाई गई थी 2011 में लोकल रेजिडेंट की तरफ से, उस एप्लीकेशन के ऊपर अपना निर्णय दे। लेकिन क्योंकि समय बीतता गया और एमसी कमिश्नर कोर्ट की तरफ से उसके ऊपर अभी तक निर्णय नहीं दिया गया है, तो उसको लेकर अब एग्जीक्यूशन पिटीशन लोकल रेजिडेंट की तरफ से दोबारा से हिमाचल हाई कोर्ट में दायर की गई है और उस पिटीशन के माध्यम से ये गुहार कोर्ट से लगाई गई है कि जो पिछले आदेश हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए थे उन आदेशों का अनुपालना एमसी कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है। जो एग्जीक्यूशन है वो दरअसल ग्राउंड लेवल पर नहीं हो पाई है। तो अब आज देखना होगा कि क्या आदेश हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट देता है। संदीप शर्मा की बेंच में ये मामला लगा हुआ है और इससे पहले 2 दिन पहले जो है तो वो एमसी कमिश्नर की तरफ से भी एक याचिका लगाई गई थी हिमाचल हाई कोर्ट में और उसमें 8 हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा गया था कोर्ट की तरफ से कि 8 हफ्ते के अंदर और उनको चाहिए इस पूरे मैटर को, जो एप्लीकेशन लगाई गई थी लोकल रेजिडेंट की तरफ से, उसके ऊपर अपना निर्णय देने के लिए। लेकिन हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से 6 हफ्ते का समय दिया गया है। तो अब आज देखना होगा कि क्या जो पिछला आदेश हिमाचल हाई कोर्ट का है, जो 6 हफ्ते का समय दिया गया है, उसी दिन सारी एप्लीकेशंस को क्लब करके सुना जाता है या फिर आज कुछ और वर्डिक्ट हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से आता है।
क्योंकि एमसी कोर्ट संजौली मस्जिद विवाद को लेकर एक निर्णय इसमें पहले दे चुका है, जिसमें जो इलीगल मंजिलें थी जो बिना अनुमति के बनाई गई थी उनको गिराने के आदेश दिए गए थे कोर्ट की तरफ से। हालांकि कोर्ट की तरफ से एमसी कोर्ट की तरफ से समय निर्धारित किया गया था कि इतने समय के अंदर आपको ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है गिरानी होगी। वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है पूरी तरह से। जो अवैध मंजिलें हैं वो अभी तक नहीं गिर पाई हैं। अब जो लोकल रेजिडेंट है उनकी तरफ से जो एप्लीकेशन हिमाचल हाई कोर्ट में संदीप शर्मा की बेंच में लगी है, आज देखना होगा कि क्या कुछ होता है। क्या आज कोई आदेश एमसी कोर्ट को आते हैं हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से, या फिर जो पिछली एप्लीकेशन एमसी कमिश्नर की तरफ से याचिका लगाई गई थी समय मांगने के लिए और उसके साथ इसको क्लब कर दिया जाता है। तो काफी दिलचस्प आज का ये मामला रहेगा। राजेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।